बांग्लादेश पर भारत की निर्भरता, चीन पाकिस्तान के बहकावे में पड़ने की बड़ी भूल। भारत के बिना बांग्लादेश 4 महीने भी नहीं टिक पाएगा। ये बयान आजकल हर विशेषज्ञ की जुबान पर है। जिस बांग्लादेश को भारत ने 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवाया था, वही आज भारत विरोधी ताकतों के चंगुल में फंसता दिख रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इतिहास का सबक 1971 से लेकर आज तक। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत न केवल सैन्य सहायता दी, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक समर्थन भी दिया। तब से दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता को नजरअंदाज कर चीन और पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिशें सवाल खड़े कर रही हैं। बांग्लादेश की कुल 4,367 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इसके कारण वे सामरिक, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पर पूरी तरह निर्भर है। बावजूद इसके भारत विरोधी नीतियों को अपनाकर बांग्लादेश खुद अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक निर्भरता, भारत के बगैर कैसे बचेगा बांग्लादेश? भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कपड़ा उद्योग पर आधारित है, जो उसकी जीडीपी का 11% हिस्सा है। लेकिन कपड़ा उद्योग का आधार कच्चा कपास है, जिसका 35% हिस्सा बांग्लादेश भारत से आयात करता है। यदि भारत ने कपास के निर्यात पर रोक लगा दी तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश अपनी भोजन और ऊर्जा जरूरतों के लिए भी भारत पर निर्भर है। भारत से लहसुन, प्याज, चावल, चीनी, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बांग्लादेश तक पहुंचते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में खटास आने पर बांग्लादेश को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। 2022 से 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच $16 अरब का व्यापार हुआ, जिसमें से भारत का निर्यात $14 अरब था। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश भारतीय उत्पादों पर पूरी तरह निर्भर है। महंगाई और बेरोजगारी, 4 महीने में डूबे 2 लाख करोड़। शेख हसीना सरकार के हटने के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज और एडीबी ने बांग्लादेश की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.3% से घटाकर 5 से भी नीचे कर दिया है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत का कहना है कि भारत ही वह देश है जिसने अब तक बांग्लादेश की महंगाई को नियंत्रित रखा है। भारत से सस्ते दामों पर मिलने वाले खाद्य और अन्य उत्पादों ने बांग्लादेश के बाजार को स्थिर बनाए रखा था। लेकिन अगर भारत ने अपना सहयोग बंद कर दिया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। चीन पाकिस्तान का खेल, कौन फायदा उठाएगा? चीन और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश को भारत के इतिहास खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश को 25,000 टन चीनी भेजने की पेशकश की है, लेकिन जो पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में है, वह कितनी मदद कर पाएगा? चीन का उद्देश्य है कि बांग्लादेश को अपने कर्ज के जाल में फंसा दिया जाए, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया। अगर बांग्लादेश इस जाल में फंसता है तो उसकी संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। भविष्य की चुनौतियां, क्या बांग्लादेश संभल पाएगा? बांग्लादेश की ये समय सोच समझ कर कदम उठाने का है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर न केवल उसकी अर्थव्यवस्था बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को बांग्लादेश के साथ संयम और कूटनीति के जरिए काम करना चाहिए। वहीं बांग्लादेश को समझना होगा कि भारत विरोधी ताकतों के साथ जाने से उसे केवल नुकसान होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति हमें यह बताती है कि बिना भारत के सहयोग के वह ना तो आर्थिक रूप से और ना ही सामरिक रूप से टिक सकता है। चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बांग्लादेश को एक अनिश्चित भविष्य की ओर ढकेल सकती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश अपने फैसलों में कितना बदलाव करता है और भारत के साथ अपने रिश्ते को किस तरह संतुलित करता है। आपकी राय, क्या बांग्लादेश का भारत से दूरी बनाना सही कदम है या यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।